हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल। अ सिंक्रोनस मोटर इज अ थ्री फेस इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब कि हमारा सिंक्रोनस मोटर थ्री फेस इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इसकी हमारी दो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग और सेकंड फील्ड वाइंडिंग। जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हमारी स्टेटर के ऊपर होती है और वो थ्री फेस एसी सप्लाई से कनेक्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फिगर में जो हमारी थ्री फेस एसी सप्लाई है वो हमारी स्टेटर से कनेक्ट होती है। मतलब थ्री फेस एसी सप्लाई हमारे स्टेटर को जा रही है। और दूसरी होती है हमारी रिवॉल्विंग फील्ड स्ट्रक्चर, मतलब फील्ड वाइंडिंग। अब जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पे होती है, मतलब ये रहा रोटर और इसके ऊपर हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये फील्ड वाइंडिंग से हमारा कनेक्ट होता है डीसी सप्लाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोटर से के ऊपर जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग से हमारा डीसी सप्लाई कनेक्ट है। अब सिंक्रोनस मोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड, मतलब कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है। और सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता, मतलब ये अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकता। इसे किसी प्राइम मूवर से या किसी और वे से इसे स्टार्ट किया जाता है। अब इसमें हम देख सकते हैं फिगर में कि डीसी सप्लाई हमने रोटर में दिया है, मतलब फील्ड वाइंडिंग पे, और स्टेटर पे हमने दिया है थ्री फेस एसी सप्लाई। और हमारा स्टेटर पे क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और हमारा रोटर पे क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है। अब देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इन सिंक्रोनस मोटर। अब इसमें क्या है कि सिंक्रोनस मोटर हमारा डबल एक्साइटेड मशीन है, मतलब कि डीसी एक्साइटेशन हम रोटर पे दे रहे हैं और स्टेटर पर हम थ्री फेस एसी सप्लाई दे रहे हैं। मतलब हम दो एक्साइटेशन दे रहे हैं, जिस करने से हम कहते हैं डबल एक्साइटेड मशीन। जब हम इसमें थ्री फेस एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग पे, तो हमारा जो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है कि टू पोल स्टेटर मार्केट एज एनएस एंड एसएस, मतलब स्टेटर पे हमारा एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, जो कि हमारा रोटेट होता रहता है, मतलब जिसके कारण हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हमारा यहाँ पर एक टाइम स्टेटर पर नॉर्थ पोल रहेगा, तो कुछ समय के बाद यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा, और यहाँ पर साउथ पोल है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा स्टेटर पे। और अब हम देखते हैं आगे की वर्किंग। The pole are fixed on the rotor with DC supply. At this instant, stator pole are situated in points A and B. मतलब क्या है कि हमारा जो पोल्स हमारे इस पे रोटर पर है वो हमारे फिक्स है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमारा रोटर पे है वो हमारा फिक्स है। लेकिन जो हमारा स्टेटर पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेटर पे थ्री फेस एसी सप्लाई दे रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर नॉर्थ पोल स्टेटर पे और साउथ पोल वो हमारा बार बार चेंज होते रहता है टाइम टाइम पर। अब नॉर्थ पोल जब हमारा स्टेटर का नॉर्थ पोल और रोटर का नॉर्थ पोल, या स्टेटर का साउथ पोल और रोटर का साउथ पोल जब आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो क्या होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जिस कारण हमारा रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ स्टेटर का नॉर्थ पोल और रोटर का नॉर्थ पोल ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और यहाँ पर भी वही कर रहा है कि साउथ रोटर का साउथ पोल और स्टेटर का साउथ पोल ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जिस कारण हमारा जो रोटर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। अब आगे देखते हैं। आफ्टर द पीरियड ऑफ हाफ साइकिल द स्टेटर पोल इंटरचेंज देयर पोजीशन NS at point B and SS at point A. Due to this position, NS attract SR and SS attract NR and rotor tend to move clockwise. मतलब हाफ साइकिल के बाद क्या होता है कि हमारा जो स्टेटर का पोल होता है NS वो वहाँ पर हमारा SS बन जाता है, और जहाँ पर SS होता है वहाँ पे NS बन जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है हमारे स्टेटर पर, इसलिए हमारा ये पोल हमारा इंटरचेंज होता रहता है। NS एक टाइम रहेगा, फिर हाफ साइकिल के बाद यहाँ पे SS बन जाएगा, और जहाँ पे SS होता है वहाँ पे NS बन जाता है, जिस कारण हमारा क्या बोलते हैं, और यहाँ पर फिर NS की जगह SS बन जाता है और SS की जगह NS बन जाता है। तो क्या होता है कि हमारा NS जो हमारा
ऊपर क्या बन जाता है, एस एस और एन आर बन जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है आपका, एन एस एन आर एन एस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट होने के कारण ये अब क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने के लिए रोटर को मतलब मूव करने की कोशिश करेंगे। अब इसके कारण क्या होता है कि हमारा रोटर एक टाइम हमारा हाफ स्टार्टिंग के हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि एक बार हमारा रिपेल होता है फिर अट्रैक्ट होता है हमारा पोल स्टेटर और रोटर का। अब इसके बाद क्या है कि थस विद द रोटेशन with the of stator poles the rotor try to move quickly first in clockwise direction and then in anti clockwise direction। तो इसका मतलब वही है कि हमारा रोटर एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये ना तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस कारण यहाँ पर नेट टॉर्क हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा, और हैंस सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इसलिए हमारी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इफ रोटर इज मेड टू रोटेट नियर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ स्टेटर बाय एनी वे, मतलब हम रोटर को किसी भी एनी वे मतलब किसी भी वे से, या मतलब आपका हो गया कि कोई प्राइम मूवर या कोई और तरीके से हम यदि रोटर को मूव करने की कोशिश करते हैं और मूव करके हम सिंक्रोनस स्पीड पर ले आते हैं स्टेटर की, तो हमारा क्या होता है कि अट्रैक्शन आ जाता है कि स्टेटर और रोटर के पोल्स के बीच में, और वो मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, और इंटरलॉकिंग की वजह से स्टेटर और रोटर के बीच में हमारा जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करने लगता है, और मोटर के सिंक्रोनस स्पीड पे रन होने की वजह से इसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। थैंक यू।